गोरी कवि और कालू कवि के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। कालू, इस बेकार जिंदगी से तंग आ गई हूँ मैं। हाँ गोरी, मैं भी इस जिंदगी से तंग हूँ। काश हम पक्षी जादू कर सकते, जो दिल करता वही खाते, जिधर दिल करता वही जाते, मजे होते हमारे। कालू, कुछ सोचो ना, जल्दी सोचो। घर में भोजन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। गोरी, तुम अपनी चोंच बंद करोगी तो ही मेरे दिमाग में कुछ आएगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तभी गोरी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। आ गया, कालू जी आ गया। क्या हुआ गोरी, कौन आ गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कालू, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। देखो, हम रानू की बेटी गुड़िया को बरगद के पेड़ के नीचे बांध आएंगे। फिर तुम पक्षियों के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि गोरी के पास एक किताब है जिसमें भविष्य के बारे में सब लिखा है। फिर मैं पक्षियों को पेड़ के पास ले जाऊंगी और हम खूब पैसा कमाएंगे। तुम्हें क्या ये सब इतना आसान लगता है? हम गुड़िया को कैसे लेकर जाएंगे उस पेड़ तक? अच्छा, अगर ले भी जाए तो वो सब पक्षियों को बता देगी कि हमने ही उसे पेड़ के साथ बांधा था। कालू, मुझे तो कभी कभी शक होता है तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। हम क्या गुड़िया को ये सब बताकर करेंगे? उसे पहले किडनैप करना होगा, फिर उसके बाद ही होगा ये सब। लेकिन कालू, वो सब करने में समय लग जाएगा। सुबह करेंगे। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ करो। गोरी, मुझे भी। मैं रानू चिड़िया के घर जाता हूँ, वो बहुत अच्छे दिल की है, मेरी मदद कर देगी। कालू, सब समझ आता है मुझे। तुम्हारा तो बस नहीं चलता, वरना तुम अगर चिड़ा पक्षी होते तो उस रानो से शादी ही कर लेते। ओहो गोरी, तुम भी ना। देखो कैसे शर्मा रहे हो, डूब के मर जाओ। इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी और तुम मेरे सामने ही किसी और के बारे में सोच रहे हो। गोरी से बहस करना फजूल था, इसलिए कालू कौवा घर से निकल आता है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। मदद करो रानू बहन, मेरी मदद करो, भूख से मर रहा हूँ। कालू भैया, आप भोजन खोजने क्यों नहीं जाते? अच्छे भले सेहतमंद हैं आप। रानू प्लीज, आज आखिरी बार मदद कर दो, कल से मैं भोजन खोजने जाऊंगा। अच्छा कालू भाई रुके, मैं कुछ लाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और कुछ फल लाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा फल लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों पति पत्नी मजे मजे से फल खाते हैं। अब बस सुबह का इंतजार है। कालू, रानू जब सुबह सुबह भोजन लेने जाती है तब जाना और गुड़िया को किडनैप कर लाना। दोनों कौवा और कवि सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। कालू कौवा चुपके से रानू चिड़िया के घर जाता है और चुपके से गुड़िया के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला रुमाल रख देता है। गुड़िया बेहोश हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को उठाता है और अपने घर ले जाता है। रानू चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? लेकिन रानू चिड़िया को कहीं भी गुड़िया दिखाई नहीं देती। मेरी बच्ची कहाँ गई? रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। नहीं रानू बहन, गुड़िया यहाँ तो नहीं। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। नहीं रानू बहन, गुड़िया यहाँ भी नहीं आई। फिर कहाँ जा सकती है? मैं गौरी बहन के हाथ से पता करके आती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। रानू चिड़िया गौरी से गुड़िया के बारे में पूछती है। नहीं रानू, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। गोरी, तुम अपनी भविष्य की किताब से देखकर रानू बेचारी को बता दो कि गुड़िया कहाँ है। कालू, वो किताब और उसमें लिखा भविष्य मुफ्त में नहीं है, पैसे लगते हैं, पैसे। क्या सच में? आप बता सकती हैं? मैं दे दूंगी पैसे। प्लीज आप बता दें गौरी बहन। गौरी अपने पास रखी किताब खोलती है और फिर कुछ पढ़कर बंद कर देती है। रानू, गुड़िया को बरगद के पेड़ के नीचे किसी ने बांध दिया है। रानू चिड़िया गौरी कवि को पैसे देती है और बरगद के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया सच में वहाँ बंधी हुई थी। रानू चिड़िया गुड़िया को खोलती है और अपने घर ले आती है।
गुड़िया बेटी, आप कैसे चली गई वहाँ? आखिर क्या हुआ था? मम्मा, मैं तो घर में खेल रही थी, पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। अगले दिन गौरी कवि की भविष्य की किताब के बारे में जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है। जंगल में एक विदेशी पक्षी भी रहता था और विदेशी पक्षी बहुत अमीर था। विदेशी पक्षी अपने उल्लू नौकर को गौरी के घर भेजता है। हमारे मालिक ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है, चलो हमारे साथ। गौरी कवि और कालू कौवा उल्लू के साथ उस विदेशी पक्षी के पास जाते हैं। कालू, इतना बड़ा घर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। कवि, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम भविष्य में क्या होगा सब बता सकती हो और भविष्य देख सकती हो। जी जी, ये बिल्कुल सच है। कवि, मेरी पत्नी की सोने की अंगूठी गुम हो गई है और मेरी पत्नी को वो अंगूठी बहुत पसंद थी। मेरी पत्नी इसी गम में बीमार हो गई है। तुम अपनी किताब से देखकर बताओ कि अंगूठी कहाँ है। गौरी कवि बहुत बुरी फंस गई थी। मुझे एक दिन का समय दें, मैं बता दूंगी आपको। कवि, अगर तुम अंगूठी ना ढूंढ पाई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगी। गौरी और कालू अपने घर आ जाते हैं। गौरी, हर बार तुम फंसा देती हो, अब कहाँ से ढूंढोगी अंगूठी? मर के सामान बांध लो, अभी भाग जाते हैं। कालू, मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है, अब क्या करें? चलो गौरी, रानो बहन के पास जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये सब एक झूठ था, मैं भला क्यों करूं तुम्हारी मदद? अब भी जाओ, अपनी किताब से पूछो। रानो प्लीज, कुछ सोचो, हमारी मदद करो प्लीज। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ, रुको। विदेशी पक्षी के महल में उन उल्लुओं के सिवा कोई काम नहीं करता और ना कोई जंगल का पक्षी विदेशी पक्षी के घर जाता है। मेरे पास एक प्लान है। रानो अपना प्लान गौरी और कालू को बताती है। अगली सुबह दोनों कौवे वापस विदेशी पक्षी के महल जाते हैं। हमें पता चल गया है अंगूठी का, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप हमारी दावत करें। ठीक है उल्लू, जाओ इन दोनों की दावत का इंतजाम करो। बड़े से कमरे में एक बड़ी सी खाने की मेज लगी हुई थी। कमरे में सिर्फ गौरी और कालू थे। कमरे का दरवाजा खुलता है। उल्लू फल लेकर आया था। गौरी ऊंची आवाज में कहती है, लो, आ गया पहला। उल्लू फल रखकर जल्दी से चला जाता है और जाकर अपने दूसरे उल्लू दोस्त से कहता है, मुझे लगता है उन दोनों को पता चल गया है कि चोर मैं हूँ। ये मशरूम तुम लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार दूसरा उल्लू मशरूम की डिश लेकर जाता है। गौरी फिर से ऊंची आवाज में कहती है, लो, आ गया दूसरा। दोनों उल्लू डर जाते हैं। दोनों मिलकर गौरी और कालू के पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज मालिक को ना बताना कि अंगूठी हमने चोरी की है। ये लो अंगूठी, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्लीज। गौरी उल्लुओं से अंगूठी ले लेती है और विदेशी पक्षी को बुलाकर उसे अंगूठी दे देती है। विदेशी पक्षी कौवों को तोहफे में बहुत सारे सिक्के देता है। गौरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आते हैं। ये लो रानो, तुमने हमें बचा लिया, इन सिक्कों पर तुम्हारा भी हक है। लेकिन आइंदा मेरे पास मत आना, उल्टे काम क्यों करते हो तुम दोनों? इस तरह रानो कौवों को समझाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रानो और गौरी नाम की दो पक्की सहेलियां रहती थीं। वो एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं खाती थीं। एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी गौरी का इंतजार कर रही थी। गौरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। थोड़ी देर बाद गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, कितनी देर लगा दी आपने? मैं कब से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ। माफ करना रानो बहन, वो घर पर कुछ काम बाकी था, वही काम करने में देरी हो गई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ये देखो, मैंने हम दोनों के लिए ये मीठे मीठे लाल सेब तोड़े हैं। वाह रानो, लाल और मीठे सेब। रानो और गौरी मिलकर वो सेब खाती हैं।
रानो बहन, मेरा बड़े दिनों से इमली खाने को मन कर रहा है। वो हमारे पड़ोस का जंगल है, वहाँ पर बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ है। चलो वहाँ चलें, वहाँ जाकर इमली खाने का बहुत मज़ा आएगा। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं वहाँ कितना खतरा है। उस जंगल में एक खतरनाक शिकारी चील रहती है। रानो, तुम ख्वामखा चिंता कर रही हो। हम चुपके से जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नहीं गौरी बहन, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ना मैं वहाँ जाऊँगी और ना ही तुम। अच्छा समझ गई, नहीं जाती मैं वहाँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार सा बनाकर खिलाती हूँ। दोनों सहेलियाँ उठती हैं और रानो के घर की तरफ जाती हैं। रास्ते में नदी आती है। जब दोनों नदी पार कर रही थी तभी गौरी कवि को चक्कर आते हैं और गौरी चक्कर खाकर नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव तेज था। गौरी कवि नदी में बहते बहते दूर निकल जाती है। रानो चिड़िया देखती ही रह जाती है। गौरी मेरी दोस्त, मैं क्या करूं? अपनी दोस्त को कैसे बचाऊं? रानो चिड़िया जल्दी से गौरी को नदी से निकालने के लिए रस्सी लेने जाती है, लेकिन तब तक गौरी बहते बहते दूसरे जंगल तक पहुंच चुकी थी। जब कुछ देर बाद गौरी कवि को होश आता है तो वो नदी किनारे एक झाड़ी में फंसी थी। मैं कहाँ आ गई? ये मेरा जंगल तो नहीं है। गौरी इधर उधर देखती है, तभी उसे एक तरफ एक बड़ा सा इमली का पेड़ दिखाई देता है। इमली का पेड़? अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। अब मैं जितनी चाहूँ उतनी इमलियाँ खा सकती हूँ। गौरी कवि उस पेड़ पर बैठ जाती है और इमलियाँ खाने लग जाती है। एक तोता गौरी को देखता है और वहाँ आ जाता है। अरे कवि, तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं चक्कर खाकर नदी में गिरी और यहाँ आ गई। मेरा इमलियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा था। चलो अब इसी बहाने मैं जी भरकर इमलियाँ खाऊंगी। वो तोता एक डॉक्टर था। वो गौरी को देखकर समझ गया कि ये अंडा देने वाली है। कवि, मुझे लगता है तुम अंडा देने वाली हो। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर एक शिकारी चील है जो तुम्हें खा जाएगी, इसलिए उस चील के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तो अपने जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम, मैं कैसे जाऊँ? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल का रास्ता दिखाता हूँ। जैसे ही वो दोनों उड़ते हैं, एक चील उनका रास्ता रोक लेती है। कहाँ कहाँ चले तुम दोनों? बड़े दिन हो गए कौवे का मांस खाए हुए। मेरी माँ तो इसका मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भाग जाओ। तोता चील से मुकाबला करता है और गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। चील तोते पर अपने पंजे मारती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। चील गौरी कवि के पीछे लग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चील दी, मैं पेड़ से हूँ। फिर तो डबल मजा आएगा, पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरे अंडे को। चील गौरी कवि को उठाती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। चील गौरी कवि को एक पिंजरे में बंद कर देती है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। चील चाची, मुझे मेरे घर जाने दो। चुप कर जा, वरना तुझे अभी खा जाऊंगी। थोड़ी देर बाद चील की माँ भी वहाँ आ जाती है। वाह, मेरी बेटी कवि का मांस ले आई। मेरा बहुत मन कर रहा था कवि खाने को। माँ, अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ये अंडा देने वाली है। 2-3 दिन में जब ये अंडा देगी तब इसका शोरबा बनाकर पियेंगे और मज़े से इसका अंडा खाएंगे। अच्छा बेटी, हमारी तो फिर पार्टी हो जाएगी। रात हो जाती है। चील और चील की माँ अपने अपने घोंसले में सो जाती हैं। तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। रानो बहन, तुम चली जाओ, कहीं ये चील तुम्हें देख ना ले। तुम अपनी जान बचाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अभी पिंजरे का दरवाज़ा खोलती हूँ।
मुझे बताओ इसकी चाबी कहाँ है? चाबी चाबी तो उस चील के पास है, लेकिन तुम वो चाबी कैसे लाओगी? कहीं वो चील उठ गई तो? कुछ नहीं होगा गौरी, तुम चिंता मत करो। रानू चिड़िया चुपके से चील के पास जाती है और वो चाबी लेकर दरवाज़ा खोल देती है। गौरी बाहर निकल जाती है और दोनों सहेलियाँ वहाँ से बाहर चली जाती हैं और सुरक्षित अपने जंगल पहुँच जाती हैं। रानो, मुझे तो लगा था मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी, लेकिन मैं भूल गई कि मेरी तो रानो जैसी दोस्त है जो हमेशा मेरा साथ देती है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो उन दुष्ट चीलों का डिनर बन जाती। वैसे तुम भी उस जंगल पहुँच ही गई जहाँ इमलियाँ हैं, फिर खाली इमलियाँ क्या? ओहो, मैं ये बात तो बताना भूल ही गई। रानो, मैं पेड़ से हूँ, मैं अंडा देने वाली हूँ। ये सुनकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। सच्ची? मुझे बहुत खुशी हुई गौरी बहन। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम बस आराम करोगी और मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। रानो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर उस दिन से गौरी अपने घोंसले में आराम करती और रानू चिड़िया गौरी के लिए भोजन लाती। कुछ दिनों बाद गौरी कभी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गौरी और रानो बहुत खुश होती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।